दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, शिक्षकों ने लगातार जिस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया है वर्तमान सरकार को, सरकार भी सोच में पड़ गई है। विधानसभा सत्र बाधित हो रहे हैं, लगातार बाधित हो रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक अपने विद्यालयों में समय न देकर सड़कों पर समय दे रहे हैं, गर्दनी बाग में समय दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा सी गई है। इसके एवज में कई बार जो है मौखिक रूप से थ्रेटनिंग किया भी गया है कि भाई उन शिक्षकों को चिन्हित करके उन्हें दंडित किया जाएगा अगर विद्यालय काल में यानी उस अवधि में अगर आप कहीं और आंदोलन और प्रदर्शन करते दिख जाएं तो। अब इस बात को लेकर सत्र के बाद जो वित्त मंत्री जी उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि हम सबसे मुलाकात करेंगे, उनकी बात रखी जाएगी। आप लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। चलिए सबसे पहले हम वही करते हैं, पहले क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री ये सुनना जरूरी है। आज सदन में जिस तरह का माहौल बना है या जानबूझकर बनाया गया है दोनों सदनों, उसका कोई औचित्य नहीं है। खास तौर से जहां तक शिक्षकों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि जो नया कानून बना है, नया रेगुलेशन बना है, उसके बारे में अगर शिक्षकों की कोई शिकायत है या उनकी कोई आपत्ति है तो अब तो सत्र 3 दिन बचा है। सत्र के बाद उन्होंने जो शिक्षक नेतागण हैं या संगठन के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सब लोगों के बुला के बात करेंगे और जो उनकी वाजिब मांगे हों इस पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। अब ये समझने की बात है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात पहले ही कह दिया है, तब आज इस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित करने का क्या औचित्य है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात अभी विधानसभा के अंदर पूरा ढोल पीट पीट के बोल रहे हैं। पहले तो सरकार में बीजेपी भी शामिल रही है। उन्हीं के जो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि इन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। अब आप समझिए कि इन लोगों के बोलने चालने या क्रियाकलाप में कहाँ दोहरापन है, इसको देखने की जरूरत है। और जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वो उनकी जायज मांगों पर विचार करेंगे, संगठनों नेताओं से बात करेंगे, तब आपके माध्यम से हम सभी शिक्षकों से भी सरकार की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि वो वापस विद्यालय लौट जाए। जो शिक्षण कार्य है उसको मुस्तैदी से करें और ये 3 दिन में सत्र समाप्त होगा। फिर उनके लोगों से बैठकर, उनके नेताओं से बैठकर बात होगी और जो भी वाजिब बात होगी उस पर विमर्श किया जाए। और हमें तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है, शिक्षकों को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि आज उनको बहकाकर सड़क पर लाया जा रहा है, लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलता है, जो केंद्र सरकार का दायित्व तो समग्र शिक्षा अभियान में 60% राशि केंद्र सरकार को देनी है, ये आपको भी सुनकर ताज्जुब होगा। और हम अपने बिहार के सभी शिक्षकों को सरकार की तरफ से बताना चाहते हैं कि ये जो नया वित्तीय वर्ष है 2023-24, जिसके लगभग 4 महीने पूरे होने वाले हैं, अभी तक समग्र शिक्षा मद में जिससे शिक्षकों को वेतन भी दिया जाता है
उस मद में 1 पैसा नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। और ये जो है सर, सभी राशि का इंतजाम राज्य सरकार अपने मद से करके, राज्यांश भी और साथ साथ केंद्रांश भी, हम आज तक तो उनको वेतन देते रहे हैं। ये भाजपा वाले ये क्यों नहीं बताते हैं कि 60% राशि जो उनको देनी है, ये 4 महीना बीत गया, क्या शिक्षक फाका कसी में रहेंगे? ये तो नहीं बता रहे हैं। उनको तो इसका जवाब देना चाहिए। इसलिए हम शिक्षकों से यही अपील करेंगे कि भाई आप पढ़ाई का काम देखिए। आपके लिए सरकार लगातार चिंता करती रही है। पिछले दिनों में भी कहाँ से शुरुआत हुई थी याद करिए, 4000 रुपया वेतन से शुरू हुई थी बात, और आज कहाँ तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो वो नियोजित या कोई संविदा कर्मी नहीं है, वो तो विधिवत एक जिसको कहिए पे स्केल जो वेतनमान वाले हैं शिक्षक हैं, उनको नियोजित शिक्षक या संविदा वाला शिक्षक कहना तो सरकार ने बंद करा दिया है, क्योंकि वो भी अब नियमित सेवा में। और जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको पूरा करने तक वो लगातार सेवा में रहेंगे। तब ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग आज जो दिखा रहे हैं, उनको तो ये बताना चाहिए कि जो उनको देना है जो शिक्षकों के लिए, वो देने में क्या परेशानी है भाई। और इस तरीके से सदन बाधित करना, आखिर इससे किसका हित सध रहा है, जनता का क्या हो रहा है। और जब सरकार उनकी बात पर विचार करने वाली है, तब उनको जबरदस्ती सड़क पर लाने की क्या जरूरत है। इसलिए हम सभी शिक्षक से अपील करते हैं कि आप जाइए। ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं। इन लोगों को सिर्फ आपके दम पर अपनी राजनीति करने का ही सीधा की योजना होती है। उसके बाद तो फिर बता ही दिए इनके जो नेता कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार इनके साथ व्यवहार कर रही है। इसलिए ये लोग बिल्कुल, इनका पर्दाफाश हो चुका है। शिक्षक भी जो सही सोच समझ वाले शिक्षक हैं वो भी इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन शिक्षक का पूरा समुदाय को सरकार अपना मानती है। और इसीलिए सरकार उनसे अपील हम लोग करते हैं कि आप काम पर जाइए, मुख्यमंत्री आपके बारे में बात करें। तो सुन लिया आपने, वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अगर उन पूरे भीड़ से 5 जो बड़े उनके जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री से मिले तो इनकी बात मानी भी जाएगी और रखी भी जाएगी, अगर वो जायज़ है। कुल मिला के जिस तरह से वो हमेशा शर्त पर आधारित कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, उन कार्यों पर भी, उनके गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब ये पूरी जो कहानी है, इसके पीछे जैसे ही वो घटना घटित होती है, लोग आंदोलन करने के बाद अपने अपने घर जाते हैं और ठीक दूसरे दिन कई जगहों से कई शिक्षा पदाधिकारी जो है, जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने शिक्षकों को चिन्हित कर के उनके खिलाफ दंड की कार्रवाई जो है वो करनी शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है। अब कैसे शिक्षा मंत्री संज्ञान लेते हैं, या विजेंद्र चौधरी जी फिर से मुख्यमंत्री की बोली हुई बात, कही हुई बात लेकर सामने आते हैं, या फिर शिक्षकों का वही हाल फिर से होता है, आंदोलन जैसा कि कल कह रहे थे वो कि हम जेल भरो अभियान करेंगे। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।